इंडिविजुअल कंसल्टेंट में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो सिमिलरली हम प्री क्वालिफिकेशन डॉट DGME punjab.gov.pk के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे लॉगिन के ऊपर जाएंगे और फिर ये हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही थी, कंसल्टिंग फर्म्स और इंडिविजुअल कंसल्टेंट। तो कंसल्टिंग फर्म्स की हमारी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, और अगर आप एज एन इंडिविजुअल कंसल्टेंट अप्लाई करने लगे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी आपका लॉगिन आईडी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे रजिस्टर में जाके अपने डिटेल इंसर्ट करेंगे और फिर आप लॉगिन स्क्रीन पे आएंगे। लॉगिन स्क्रीन पे आने के बाद आप यहाँ पे अपना NTN नंबर एंटर करेंगे। जिस तरह मैंने एक अज्यूम्ड अपना NTN नंबर बनाया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 के नाम से, और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे तो आप के सामने ये एक पेज खुल जाएगा। इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि माय प्रोफाइल, माय डैशबोर्ड, इंडिविजुअल कंसल्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फीडबैक। माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन जब आपने लॉगिन रजिस्टर करने के लिए अपना आईडी बनाया था वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। और माय डैशबोर्ड के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पे आप जिस सब सेक्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये जो नीचे वाला टेबल है ये नहीं आ रहा होगा आपके केस में, क्योंकि मैंने एक एप्लीकेशन यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट की हुई है। अदरवाइज आपके पास जो सेक्शन आ रहा होगा वो ये ग्रीन आइकन तक आ रहा होगा, और आपने कोई भी न्यू एप्लीकेशन जब इंसर्ट करनी होगी तो आप यहाँ से जाके करेंगे। अभी हम उसको डिटेल में देखते हैं। उसके बाद थर्ड इंडिविजुअल कंसल्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की कॉपी, CV की टेम्पलेट, प्री क्वालिफिकेशन इंडिविजुअल कंसल्टेंट की गाइडलाइंस और डिफरेंट सब सेक्टर जिसमें इंडिविजुअल कंसल्टेंट अप्लाई कर सकता है उसके PQDs अवेलेबल है। तो इंडिविजुअल कंसल्टेंट अप्लाई करने से पहले अपना जो रेलिवेंट PQD है उसको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद उसके क्राइटेरिया को स्टडी करें और फिर इस एप्लीकेशन को फिल करें। तो ये फीडबैक लास्ट स्क्रीन है जिसके अंदर आप जाएंगे, आप अपना फीडबैक हमें सबमिट कर सकते हैं। तो लेट्स गो बैक टू द डैशबोर्ड। यहाँ पे हम प्रोफाइल में आ जाते हैं। प्रोफाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इमेज ऑलरेडी चूंकि अवेलेबल है, अदरवाइज आप यहाँ से क्लिक करके अटैच करेंगे, और उसके बाद CNIC वो भी ऑलरेडी चूंकि यहाँ पे किया हुआ है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन में चेंज आपने करना हो तो आप करके प्रोफाइल को अपडेट प्रोफाइल करेंगे और आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। एनीवेज हम एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए डैशबोर्ड में आते हैं और वेलकम टू प्री क्वालिफिकेशन शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स पोर्टल, यहाँ पे आप क्लिक टू ऐड न्यू EOI एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास हेल्प स्क्रीन एक आ जाती है जिसके अंदर आप यहाँ से PDF में गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो YouTube का ट्यूटोरियल ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करने से आपको ये एक्सेसिबल होगा। तो अगर आपको कहीं पे इनकन्वीनियंस हो तो आई विल रिकमेंड यू टू डाउनलोड दिस गाइडलाइन एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन फिलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप माय डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपके सामने ये 4 डिफरेंट कलर आ रहे हैं जो कि 4 डिफरेंट फेजेस हैं इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। एक इनिशियल इंफॉर्मेशन है, सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड थर्ड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एंड द फोर्थ इज एप्लीकेशन समरी। तो इनिशियली हम इनिशियल इंफॉर्मेशन में है जिसके नीचे सेक्टर सिलेक्शन आ रही है। तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद ये सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का सेक्टर सेलेक्ट करते हैं। इसके अंडर 4 सब सेक्टर आ रहे हैं, बिल्डिंग, रोड एंड ब्रिजेस, कनाल एंड ब्राजेस, स्मॉल एंड मिनी डैम्स। तो यहाँ से मैं बिल्डिंग का सब सेक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाइंग एज यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि हम एज अप्लाइंग एज इंडिविजुअल कंसल्टेंट। इसको मैं दोबारा से, अगर समटाइम ऐसा हो कि आपका ये ड्रॉप डाउन जैसे यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो आपने एक दफा इसको रिफ्रेश कर लेना है। आप इसको रिफ्रेश करने के बाद दोबारा से सेक्टर सेलेक्ट करेंगे, सब सेक्टर सेलेक्ट करेंगे
और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल कंसल्टेंट बिल्डिंग आ गया। उसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये बार बार पॉपअप करेगा डायलॉग बॉक्स आपकी कन्वीनियंस के लिए कि अगर आपको कहीं पे हेल्प की ज़रूरत है तो आप इससे कंसल्ट कर सकते हैं। एनीवेज मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी सिलेक्शन में सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद मैंने जब नेक्स्ट किया तो मैं अब ये ग्रीन लाइन का मतलब है कि जिस मेन्यू के ऊपर मैं रुका हूँ ये वहाँ पे अंडरलाइन होगा। तो मैं इस टाइम प्री रेक्विजिट डॉक्यूमेंट्स में हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्री रेक्विजिट ये है कि रजिस्ट्रेशन विद द रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी, पीसी, पीकेटी, पीएमडीसी और विद एनी अदर बॉडी। तो अगर बिल्डिंग है तो पीसी के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। स्टेटस ऑफ इंजीनियर प्रोफेशनल है या रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे मैं अगर रजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। एरिया ऑफ स्पेशलिटी उसकी क्या है, एरोनॉटिकल है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। लेट्स से यहाँ पे मैं सिविल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ उसका रजिस्टर्ड नंबर उसको मिला होगा, यहाँ पे आप वो एंटर कर देंगे। लेट्स से 1 2 3 मैं एंटर कर देता हूँ। उसकी एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। लेट्स से कि इसकी एक्सपायरी डेट है 30 जून 2021 और यहाँ पे आप उस सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करेंगे। मैं कोई अज्यूम सर्टिफिकेट यहाँ पे ये ले लेता हूँ। लेट्स से कि ये इसका सर्टिफिकेट है और ये रेड स्टैरिक का मतलब है कि मैंडेटरी फील्ड्स हैं, आप अगर इसको नहीं फिल करेंगे तो ये नेक्स्ट नहीं होगा। अकॉर्डिंगली उसके बाद आपने एनटीएन नंबर के लिए जो है वो आपने ऑलरेडी जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं अपनी तो उस दौरान आप इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। सीएनआईसी भी उसी टाइम आपने एंटर कर दिया होता है। उसके बाद आपने एक ब्लैक लिस्टिंग सिंपल पेपर के ऊपर देनी है कि आप ब्लैक लिस्टेड नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडी के साथ, और उसको आपने साइन करके और यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है आपने जिसमें ब्लैक लिस्टिंग आपने कहा कि यू आर नॉट currently blacklisted by any private or semi government और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उस पेपर को आपने स्कैन करके यहाँ पे मतलब पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करना है और सेव डाटा कर लेना है यहाँ पे। अब जैसे ही सेव डाटा करेंगे तो ये नीचे ये डिटेल आ जाएगी आपकी, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट करके नया इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपने प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट इसका कंप्लीट कर लिया फेज। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आप मूव टू नेक्स्ट टैब में चले जाएंगे विच इज रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंसल्टेंट। अब ये इसको प्रोसेस कर रहा है। कंसल्टेंट क्वालिफिकेशन में जाने के बाद आपसे पीक्यूडी में पूछा जा रहा होता है कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 अपनी मैट्रिक से ऑनवर्ड अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करते जाएंगे अप टू दी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो मैट्रिक की अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो क्वालिफिकेशन टाइप मतलब मैंने लोकली डोमेस्टिकली किया या इंटरनेशनली, तो नेशनल है तो आप नेशनल सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे उस अदारे का नाम आ जाएगा, यहाँ पे उस डिग्री का नाम आ जाएगा। मैट्रिक है तो मैट्रिक आ जाएगा कंप्यूटर साइंसेस के साथ। उसके बाद डिग्री अवार्ड डेट आ जाएगी यहाँ पे कि कब वो आपने उसको किया है, आपको कब वो रिसीव हुई है डिग्री, और डिग्री का ड्यूरेशन आ जाएगा 2 years और मतलब किस टाइम से किस टाइम तक, किस ईयर से किस ईयर तक। तो फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट नेम मैं लिख देता हूँ लाहौर ग्रामर स्कूल, और मैट्रिक ये साइंस में हमने किया, कंप्यूटर साइंस में, तो मैं इधर लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस। और डिग्री अवार्ड डेट जो थी लेट्स से कि वो थी जनवरी 22 2021। ड्यूरेशन था 2020 से 2021। लेट्स से टोटल जो मार्क्स थे वो थे 1100 और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो हैं 900 और परसेंटेज ऑटोमेटिकली इसकी आ जाएगी। यहाँ पे आप उस डिग्री को अटैच और सेव एंड ऐड मोर करेंगे तो ये आपका नीचे आ जाएगा। अकॉर्डिंगली आप फिर इंटरमीडिएट की सिलेक्ट करेंगे अप टू दी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इन द पीक्यूडी। आप वहां तक इसको सिलेक्ट करते जाएंगे और अपलोड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे, मूव टू नेक्स्ट टैब। तो ये प्रोसेस कर रहा है नेक्स्ट टैब तक जाने के लिए। अब ये आ गया कंसल्टेंट एक्सपीरियंस।
कंसल्टेंट एक्सपीरियंस के अंदर आप इसमें अपना एक्सपीरियंस स्पेसिफाई करेंगे। आपका एक्सपीरियंस 3 कैपेसिटीज के अंदर हो सकता है। एक आपका जर्नल एक्सपीरियंस होगा जो कि आपका टोटल अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद जो आपका एक्सपीरियंस डेवलप हुआ, और एक आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा जिस सब सेक्टर के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में, तो आपने बिल्डिंग के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा। और एक आपका एक्सपीरियंस होगा एज एन इंडिविजुअल कंसल्टेंट। जर्नल और रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज एन एम्प्लॉय भी हो सकता है, और आपका एज एन इंडिविजुअल कंसल्टेंट भी हो सकता है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली एज अ कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज ऑफर की। तो यहाँ पे आपने जब जर्नल एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है तो आपने जर्नल के जो प्रोजेक्ट्स होंगे और ये उसकी सारी फील्ड्स हैं, आपने ये फिल करते जाना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, या उस ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आपने काम किया उसने जो आपको एक्सपीरियंस लेटर दिया होगा वो यहाँ पे आप चूज करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी डिटेल आ जाएगी कि उसका स्कोप क्या था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप वो प्रोजेक्ट कर रहे थे उसका नाम क्या था, एक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइडेड, आपने क्या उस प्रोजेक्ट के अंदर सर्विसेज दी हैं, आप एज अ क्वालिटी इंचार्ज थे, आप वहाँ पे एज अ टीम लीडर थे, या मतलब आपकी सर्विसेज वहाँ पे क्या थी, आप मतलब प्लानिंग स्केजुलिंग को देखते थे, आप क्वांटिटी सर्विंग को देखते थे, या आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे थे ओवरऑल। यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा, और यहाँ पे क्लाइंट ऑफ द प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट आ जाएगी, प्रोजेक्ट एंड डेट आ जाएगी, ज्वाइनिंग डेट एट द प्रोजेक्ट, आपने प्रोजेक्ट अगर मिड में कहीं पे ज्वाइन किया या शुरू में तो यहाँ पे आ जाएगा, एंड डेट एट द प्रोजेक्ट, आपकी एंड डेट क्या थी प्रोजेक्ट, अगर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन से पहले ही वहां से कहीं स्विच कर गए तो आप यहाँ पे वो डेट लिखेंगे। यहाँ पे उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ जाएगी, और अगर आपने एज अ इंडिविजुअल कंसल्टेंट काम किया उस प्रोजेक्ट के अंदर किसी क्लाइंट के साथ तो यहाँ पे आपकी कंसल्टेंसी कॉस्ट आ जाएगी। ज्वाइनिंग डेट, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया और आपने ऑर्गेनाइजेशन को कब लीव किया। समटाइम ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट में से ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं दूसरी जगह पे रोटेट करवा देती है और ऑर्गेनाइजेशन सेम ही होती है, तो इसलिए एंड डेट ऑफ द प्रोजेक्ट डिफरेंट होगी लिविंग डेट ऑफ विद द ऑर्गेनाइजेशन, और ये सेम भी हो सकती है। और फाइनली आप यहाँ पे अपना जो प्रूफ है, एक्सपीरियंस लेटर और कॉन्ट्रैक्ट और असाइनमेंट का जो भी प्रूफ कि आपने इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहे वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, और यहाँ पे ऐड मोर करेंगे। अगर एक प्रोजेक्ट आपने एंटर कर दिए तो आपने यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट मिनिमम जो है रेलिवेंट, जर्नल तो आप अपने एक्सपीरियंस को शो करने के लिए कर रहे होंगे, आप रेलिवेंट के 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, या फिर आपने एज ए इंडिविजुअल कंसल्टेंट जो एक्सपीरियंस के 3 प्रोजेक्ट आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसी की बेस के ऊपर आपकी कैलकुलेशन स्कोर की जाएगी कि आपने आपका क्या स्कोर बनता है, और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपको ये स्कोर स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा। अभी चूंकि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन उसमें एंटर नहीं किया ऐसा, तो इसलिए यहाँ पे मेरा स्कोर 0-0 आ रहा है। अब ये डैशबोर्ड आपको बता देगा जो आपने इन्फॉर्मेशन इंसर्ट की है उसकी बेस पे कि आप इसमें पास हैं या फेल हैं। अगर आपका स्कोर इक्वल 65% और अबव है तो ये आपके पासिंग स्कोर होंगे, और अगर नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन को सबमिट की आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये चूंकि 0% स्कोर आ रहा है तो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करने की ऑप्शन ही नहीं आ रही। तो अगर ये स्कोर 65 या अबव होता तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन सबमिट कर सकता था। अच्छा, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि आपके पास ये एक एडिट करने की भी ऑप्शन है, कंसल्टेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन। ये जो पेंसिल का सिंबल आ रहा है आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इस स्क्रीन पे चले जाएंगे जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन में कहीं भी एडिटिंग कर सकते हैं, एक्सपीरियंस में भी और क्वालिफिकेशन में भी। और अगर आपने ये सारा जब कर लिया प्रोसेस तो आपने एक चीज और मेक श्योर करनी है कि जो अगर आपका 65 एंड अबव भी स्कोर आ गया तो दिस इज नॉट गारंटीड कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस सब सेक्टर। आपकी एप्लीकेशन का जो स्कोर आ रहा है वो आपके ही इंसर्ट किए हुए स्कोर के ऊपर आ रहा है। आपने जो डाटा एंटर किया है उसी की बेस पे आपका स्कोर कैलकुलेट कर रहा है सिस्टम। इसके बाद सबमिशन डेट के बाद, डेडलाइन के बाद DGMND की इवेल्युएशन टीम इसको इवेल्युएट करेगी, आपके सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स को जो आपने डाटा एंटर किया है उसको आपके स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ कोरिलेट करेगी। तो मेक श्योर करना आपने कि जितने भी स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने जरूर अटैच करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए टफ होगा क्वालिफाई करना। तो जो इवेल्युएटर्स हैं उनके पास आपके वो डॉक्यूमेंट्स ही होंगे जिनकी बेस पे वो आपको क्रॉस चेक कर रहे होंगे जो डाटा आपने एंटर किया है।